सिया, तुम्हें चोट लगी है क्या? चोट? कहाँ पे? ये खून कैसा? खून? हाँ सिया, ये चोट कैसे लगी? हाँ, खून? कुछ नहीं दादी, वो तो ऐसे ही है। अरे जा, दवाई का डब्बा लेकर आओ। जाओ ना। हाँ दादी, लाती हूँ। नहीं सरस, रुको तुम। अरे दादी, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? देखो खून आ रहा है, और बेटा ये ताजा है ना जख्म, तो इसे दुख नहीं रहा है। 2-3 घंटे के बाद बहुत दुखेगा। दादी तुम जाओ। एक मिनट, सरस इधर रुको। दादी, दवाई की कोई जरूरत नहीं है, और दर्द तो तब होगा ना जब कोई चोट लगी हो। एक मिनट, ये देखिए, इस दुपट्टे में खून लगा था तो वो हमारे सर पर लग गया। लेकिन सिया दी, ये चुनरी पे खून कहाँ से आया? किसका मर्डर किया आपने? चुप कर। लेकिन बेटा ये खून कैसे लगा? है एक रावण का, 10 सर वाले रावण का। रावण? आपकी रामलीला में असली फाइटिंग कब से होने लगी? रामलीला वाला रावण नहीं बाबा। हाँ, तो आपको रामपुर में 10 सर वाला रावण कहाँ दिख गया? है एक रावण, हमारे रामपुर का ही है। उसका नाम है रुद्र। ये सब छोड़, ये तुम्हारी शगुन की चुनरी थी। अब क्या करें, अशुभ हो गया। तो क्या हुआ, इसे धो देंगे और दाग छूट जाएगा। हम इसे अभी धोकर आते हैं। अरे बेटा, धोने से दाग नहीं छूटता, ये तो अशुभ हो गया ना। एक काम करते हैं, हम माता जी के मंदिर में जाते हैं, एक नई चुनरी लेकर उनके चरणों को स्पर्श कराकर वापस लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। सॉरी दादी, आपने हमें कितने प्यार से दिया था, और हम आपके प्यार को भी नहीं संभाल पाए। नहीं बेटा, हम जानते हैं तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये तो बस सिर्फ एक चुनरी है ना। दादी, हमसे तो यहाँ एक चुनरी तक नहीं संभाली जाती, हमें कल को दूसरे का घर संभालना है। कैसे संभाल पाएंगे हम? हम तो आप लोगों की लाडली हैं। यहाँ पे हमसे कोई भी गलती होती है, आप सब लोग डांट वाट के हमें प्यार से समझा देते हो, पर वहां अगर कोई गलती हुई तो, कोई गड़बड़ हो गई तो हमें कौन संभालेगा? कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ ना तो कान पकड़ के माफी मांग लेना उनसे, वो भी तो इंसान है ना, माफ कर देंगे। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी सास तुमसे कितना प्यार करती है, सर आंखों पर बिठाएगी तुम्हें, और बाकी घर वाले भी कितना चाहते हैं तुम्हें, घर की रानी बनाकर रखेंगे। देखना, जो प्यार दुलार तुम्हें यहाँ मिलता है ना, बिल्कुल पैसा वहां भी मिलेगा, हमें तो यकीन है। आदि, ये कैसा अपशगुन है माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करना, इसके ऊपर कोई विपदा मत आने देना माँ। आज भी खाने की टेबल से हमारे लाट साहब नदारद हैं। वो क्या है ना, भैया को हमी ने कुछ काम से बाहर भेजा है, इसीलिए उन्हें आने में लेट हो रही है। काम? कौन सा काम? पापा, वो जो आपने पैसे दिए थे राम प्रसाद जी के साथ सेटलमेंट के लिए, उसे हमने भैया के साथ भेज दिया है। क्या? उसे तुमने रुद्र के हाथों भेजा है? आज तक तुम्हारे भाई ने कोई भी काम ढंग से किया है जो ये सेटलमेंट वो ढंग से कर लेगा? उसके गुस्से की वजह से आज तक सिर्फ काम बिगड़े हैं, बना कोई नहीं है। अब देखते हैं ये सेटलमेंट करके आता है या बिगाड़ के। पापा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भैया उनके साथ अच्छे से सेटलमेंट कर लेंगे। लो, आ गए तुम्हारे लाड साहब। अब उनको सोने की थाली में खाना परोसना, सेटलमेंट करके आए।
कराए सेटलमेंट। क्या कहा था तुमने? ये सब संभाल लेगा? ये संभाला है इसने। सेटलमेंट करने की बजाय उनसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करके आया है ये। जानते हो कितनी मिन्नतों से, कितनी मुश्किल से हमने राम प्रसाद जी को मनाया था इस सेटलमेंट के लिए। सारे किए कराए पर पानी फेर कर आ गया ये। अब मुझे ना जाने कितनी मिन्नतें करनी पड़ेंगी उनके आगे, हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि ये सेटलमेंट करिए। पता नहीं वो मानेंगे भी कि नहीं। कब तक किसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी? दर दर का भिखारी बना देगा एक दिन ये हम सबको। और ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। तुमने ही बचपन से लेकर आज तक इसकी गलतियों पर इतने पर्दे डाले कि आज ये बिगड़ चुका है। पापा वो सुनो, मुझे ये सेटलमेंट किसी भी तरह चाहिए राम प्रसाद जी से। जाओ। ना नहीं सुनना मैंने। सब काम तुम्हारे भाई ने बिगाड़ा है और तुम्हारी वजह से बिगाड़ा है और तुम इसकी जिम्मेवार हो। एक काम दिया था आपको करने के लिए, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं किया आप। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सेटलमेंट हो गया। और ये चोट हमें कोई लड़ाई झगड़े के कारण नहीं हुई, तो बस हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो ये बात तुमने अपने पापा से काहे नहीं बताई? कहाँ बताए? आज तक कभी किसी की सुने भी है वो? कहाँ से सुने? जब अगले को बोलने का मौका देंगे तब ना। ना पूछा ना ताछा, तड़ाक से एक लगा। अगर हमारे पापा नहीं होते ना तो हम बताते हो। बचपन से उनकी फालतू बकबक और उनकी मनमानी सुनते और सहते आ रहे। जब मन किया तो मार दिया, जब मन किया तो डांट दिया। अरे हमें जन्म दिए या कुंभ के मेले से उठाकर ले आए हैं। आज तक दो प्यार के बोल नहीं फूटे उनके गले से हमारे। ना उनकी बातों में ना उनकी नजरों में कभी कोई लगाव नहीं दिखा आज तक, जिससे हमको भी यह एहसास हो कि हाँ, हमारे ऊपर भी बाप का साया है, हम भी उनकी औलाद हैं। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ जलाकर राख कर दे या सरजू में जाके डूब के अपनी जान दे दे। का फालतू बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें देखकर तो जी रहे हम। जो हुआ उसे भूल जा। हम बात करेंगे उनसे। चल बैठ, खाना खा ले। आजा। ये सब कुछ ना उस रावण की वजह से हुआ है। ओफो सिया दी, अब बस भी करिए। ये बताइए कि कल जब आप उनसे दोबारा मिलेंगी तो क्या बात करेंगी? ना वो काली बिल्ली हमारा रास्ता काटती और ना ये सब होता। आपको देखकर इतना समझ में आ रहा है कि आप उनसे कल मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड होगी हमारी जूती। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी भी ना वो हमारे रास्ते में नहीं आए। वो जब भी आता है ना कुछ जरूर गलत हो जाता है। पर इस बार अगर वो हमारे रास्ते में आया तो हम उसका सर फोड़ देंगे। नहीं, बल्कि हम उसको ऐसा नाच नचाएंगे कि हमारे रास्ते के सामने आने से पहले वो 100 बार सोचेगा। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, क्या समझता है, घमंडी कहीं का। सिया दी, आप जीजू का सर फोड़ देंगी? आपने उन्हें घमंडी बोला, उन्हें नाच नचाएंगे? मतलब शादी से पहले पूरा कंट्रोल। वाह सिया दी, परफेक्ट, सही जा रही है आप। एक मिनट, वो रुद्र तुम्हारा जीजू कब से हो गया? रुद्र? मैं तो आशुतोष जीजू की बात कर रही हूँ। कल रामलीला की प्रैक्टिस में आप उनसे मिलने वाली हो ना? तो तुम उनकी बात कर रही हो। हमें लगा कि तुम उस लफंगे की बात कर रही हो। क्या सिया दी, शादी में कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे समय पर जब दुल्हन अपने होने वाले प्रियतम के बारे में सोचती है और आप हो उस गुंडे मवाली के ख्यालों में खोई हुई है। हमें किसी का कोई ख्याल नहीं है,
बल्कि उसने हरकत ही ऐसी की है कि सिया दी, उसकी हरकतों से अपने आप को बाहर निकालिए और कल के बारे में सोचिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है शादी से पहले रोमांस करने की। इस रोमांस को यादगार बनाइए। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। चुप कर, ये क्या फालतू की बकवास लगा के रखी है? इतनी आसानी से हम तुमको नहीं छोड़ेंगे काली बिल्ली। तुम्हारा रास्ता तो हम काट के ही रहेंगे। प्लीज 1920 की सोच से बाहर निकलिए और बताइए ना, कल आप क्या बात करेंगी? सरस, ये ना रात का वक्त हो रहा है, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम जाके सो जाओ, ठीक है? अच्छा ये बताइए, आपने जीजू को अच्छे से देखा तो है ना? क्यों? अरे इसलिए कि शादी के बाद वो स्माइल दे और पता चले कि उनके 2 दांत टूटे हुए हैं, वो आपको कैसा लगेगा? कम ऑन दी, दिस इज नेचुरल जोन। और हाँ, जीजू की आंखों में आंखें डाल के भी देख लीजिएगा। बाद में पता चले कि कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना, तो और भी बुरा होगा। सरस की बच्ची, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। रुक तू। आप जैसे भी हैं, मेरे लिए आप मेरे राम हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हम तुमको सबक सिखा करेंगे। अरे भैया, वो जो लड़की थी ना जिससे आपकी झड़प हुई थी बाजार में, हाँ, क्या हुआ उसको? अरे हुआ कुछ नहीं भैया, होने वाली है उसकी शादी। जब तक हमारी बेइज्जती का बदला हम नहीं लेंगे, तब तक हम उसे किसी की दुल्हन भी नहीं बनने देंगे। दीदी, जरा 20 रुपए छुट्टे देना, ई रिक्शा वाले को देने। आज तो सूरज देवता आग उबल रहे हैं, जो है सो। अरे मंदिर से पैदल चलते चलते घाट तक तो पहुंच गए, पर गर्मी की बात ना पूछो। बहुत थक गए, इसलिए रिक्शा कर लिया। जरा देना। ई पकड़ो तुम्हारे 15 रुपए। 5 रुपए और दीजिए, 20 रुपए में बात हुई थी। कौन सी बात? अब तुम बोलोगे कि 1000 रुपया दो, तो क्या हम 1000 रुपया दे देंगे? देखो भैया, घाट से घर तक आने का 15 ही लगता है। हम पहली बार नहीं आए। हाँ, कौन सा घाट, कौन सा मंदिर बता देगा कि हम आपको कौन सा सिनेमा हॉल से लेके आ रहे हैं। अरे बस, बड़ी बहुत जबान चला रहे हो। ये लो अपने 5 रुपए। छोटे लोगों से ना 2 प्यारी बात क्या कर ली, सर पे ही चढ़ जाते हो। चलो, मिल गए ना 5 रुपए, अब निकलो यहाँ से। प्रसाद नहीं दोगी का? कैसा प्रसाद जीजी? मंदिर तुम गई थी या हम? कैसा प्रसाद मिलता है वहाँ? हमें भी तो बताओ। अरे जीजी, मेरे अंगूठे में बड़ा दर्द हो रहा है। अब क्या बताए आपको कि क्या हुआ। हम प्रसाद लेकर मंदिर से निकल ही रहे थे कि एक बंदर ने हम पर झपटा मार दिया। अरे प्रसाद तो छीन कर ले गया और हमको गिरा गया वो अलग से। अरे बाप रे, कितना दर्द हो रहा है। अरे मंदिर वालों को है ना, ये बंदरों को रोकथाम करने के लिए कुछ तो करना चाहिए, वरना हम जैसे सीधे साधे बेचारे लोग कभी ना कभी जान गवा बैठेंगे। हाय, मेरा अंगूठा। और मौसी,
का हाल चाल? बेटा हाल तो राम जी के भरोसे है, पर चाल ही शहर के बंदरों ने जरूर खराब कर दी है। हाँ, अब तो सात्विक खाना और भगवान में ध्यान लगाकर ही दिन गुजर रहे हैं। नसीब नसीब की बात है बेटा, ना जाने भगवान अब कौन सा दिन दिखाने पे आमदा है। हाँ, जो है सो है। अच्छा, पिछले हफ्ते आप वो बनवारी के चाट के ठेले के पास क्या कर रही? अरे वो तो हम उसे डांटने गए थे। अपने भीम काका है ना, उसके लड़के को उसने पता नहीं कैसा गोलगप्पा खिला दिया। बेचारे का पेट खराब हो गया था। अरे 4-4 दिन तक इलाज करने के बाद जाकर उसे कुछ ठीक लगा। अरे 2 पैसे कमाने के चक्कर में वो बनवरिया कुछ भी खिला देता है इंसान को। अरे मैं तो कहती हूँ कि उसके ठेले से एक भी चाट ना खाओ। हाँ रुद्र भैया, क्या हुआ बे? ऐसे भाग रहे हो जैसे पिछवाड़े में आग लगी हो। अरे भैया सुनोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। बड़ी पते की खबर लेकर आए हैं हम। जल्दी बता। काहे कि आजकल हमारी गृह दशा सही नहीं चल रही, और जब रुद्र की गृह दशा सही ना चल रही हो तब किसी और की दिशा रुद्र कैसे बर्दाश्त करे? अब बता क्या बात? अरे भैया, वो जो लड़की थी ना जिससे आपकी झड़प हुई थी बाजार में। हाँ, क्या हुआ उसको? अरे हुआ कुछ नहीं भैया, होने वाली है उसकी शादी, वो भी रामलीला के मंच में। अरे भैया 2 दिन में शादी और रामलीला दोनों ही साथ साथ में होने जा रही है। जब तक हमारी बेइज्जती का बदला हम नहीं लेंगे तब तक हम उसे किसी की दुल्हन भी नहीं बनेंगे। अरे भैया, तो आगे आप क्या करने वाले हैं? अब दिखाएंगे रावण की रावण लीला। चलो, मंचन वाले दिन सिया ये मुकुट हमारे सर पर रखे और ये रामलीला में हमें राम स्वीकार। इस बार की रामलीला में राम की भूमिका हम ही अदा करें। अरे सिया बेटा, ये आशु कहाँ रह गया? उसके साथ फाइनल रिहर्सल करनी है और 2 दिन बाद मंचन भी है, और अभी तक एक भी रन थ्रू नहीं हुआ हमारा। वो आते ही होंगे। तुम यहाँ? आप आ गए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। इतनी बेसब्री से आज तक हमारी अम्मा ने भी हमारा इंतजार नहीं किया। पता होता तो पहले ही आ जाते, है कि नहीं? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ये वापस करने आए। वो कहा है कि तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। ये मुकुट सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के सर पर ही अच्छा लगे, और हम तुमसे छीन कर ले आए। सच्ची में हमें इस बात का बहुत पछतावा है, और इसीलिए हम तुम्हें ये वापस करने आए। ऐसा हम बोलेंगे, अगर तुम ये समझ रही थी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो कहा है ना, आज तक हम भगवान से माफी नहीं मांगे, तो तुम क्या चीज? और हाँ, एक बात तो हम तुम्हें बताना भूल ही गए कि तुम यहाँ पर फाइनल रिहर्सल्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये तुम्हारी जागीर है क्या? 2 दिन के बाद हमारे यहाँ पे शो है। 2 दिन में हो या 4 दिन में हो, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते।
और हाँ, ये हमारी जागीर नहीं है, लेकिन एसोसिएशन की जागीर जरूर है। और एसोसिएशन के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे पिता। ये तो अच्छा हुआ हमने रजिस्टर देख लिया, तब जाके हमें पता चला कि तुम लोगों ने यहाँ रिहर्सल करने की परमिशन ली ही नहीं। इसका मतलब ये जगह बिना बुक किए तुम लोग इतने दिनों से यहाँ गमा चौकड़ी कर रहे हैं। बेटा इतने सालों में हमें ये जगह बुक करने के लिए कभी भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एसोसिएशन हमें परमिशन दे रखी है। अच्छा, कहाँ है परमिशन लेटर? लाइए, दीजिए। लेटर तो नहीं है, लेकिन एसोसिएशन को अच्छी तरह मालूम है कि हर साल हम यहाँ रिहर्सल करते हैं और मंचन भी, और आज तक कभी उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। वो कहा है ना गुरुजी कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो चीज कल जैसी थी वो आज नहीं है, और जो चीज आज जैसी है वो कल नहीं है। इसी तरह एसोसिएशन ने अपना नियम भी बदल दिया। आप लोग यहाँ पे रिहर्सल नहीं कर सकते। देखो बेटा, स्टेज पर रिहर्सल करना बहुत जरूरी है, वरना कैसे पता चलेगा कि किस कलाकार को कहाँ खड़ा रहना है और कहाँ से कहाँ तक आना जाना है। समझते हो ना तुम? आई एम सॉरी, इस मामले में हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आप लोगों को ये जगह आज ही खाली करनी हो। हालांकि एक रास्ता है हमारे पास, जिस पर चलकर आप लोग यहाँ पे रिहर्सल कर सकते हैं। और वो रास्ता ये है कि मंचन वाले दिन सिया ये मुकुट हमारे सर पर रखें। ये रामलीला में हमें राम स्वीकार है। इस बार की रामलीला में राम की भूमिका हम ही अदा करें। देखो, राम का नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है, और इस साल जिसके नाम निकले हैं वो है आशु और सिया। गुरुजी, जब इलेक्शन टल जाता है तो क्या सिलेक्शन नहीं बदल सकता? राम की भूमिका तो हम ही अदा करें, और वो भी सिया जी के फुल सहमति। वैसे देखा जाए तो असली फैसला तो सिया जी को ही लेना है। या तो हमारी सीता बन जाए, या तो फिर सालों की चलती आ रही परंपरा स्वाहा कर।